बारिश की वजह से कई जगह पर आपने लोगों को इससे समस्याएं होते हुए देखा। कई जगह पर बाढ़ की स्थिति बन गई और अब तेलंगाना में हो रही बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। यहां पर क्या हालात हैं ये भी आपको बताते हैं। तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। तेलंगाना के कई जिलों में हालात काफ़ी ख़राब हैं। तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश से कई इलाके यहाँ पर जलमग्न हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने तेलंगाना में जितनी बारिश की चेतावनी दी थी उससे दुगनी बारिश यहां पर हुई है। तेलंगाना के वारंगल में सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर यहां पर भेजा गया है। तो अनुमान से दुगनी बारिश, आप समझिए कि क्या हालात वहां पर जो है वो बने इस बारिश की वजह से। और लगातार हो रही इस बारिश से कैसी तस्वीरें वहां से आ रही हैं ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, बहुत जगहों पर लोगों को दिक्कत जो है वो इससे हुई है और 10,000 लोग जो हैं उनको सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। बाढ़ से जो है वो लोगों को यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियाँ जो हैं वो उफान पर हैं और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से सड़कों पर बोट चलती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो अब तेलंगाना में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस हो रही बारिश की वजह से। इससे पहले आपने देखा उत्तर भारत में कई जगह पर मुश्किल परिस्थितियाँ जो है वो पैदा हुई लगातार हुई बारिश की वजह से। अब यहाँ पर कई जगह पर बारिश का अनुमान जो है मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है और इसमें से तेलंगाना भी शामिल है। और यहाँ पर देखिए आप कि जो अनुमान था उससे भी यहाँ पर दुगनी बारिश जो है वो हुई है। मौसम विभाग ने तेलंगाना में जितनी बारिश की चेतावनी दी थी उससे दुगनी बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। और यही वजह है कि कुछ ऐसी तस्वीरें तेलंगाना से देखने को मिल रही हैं जहाँ पर आप देखेंगे सड़कों पर नाव चल रही है। बहुत लोगों को जो है वो सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है और 6 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है इस बारिश और बाढ़ की वजह से। अब तक जो जानकारी यहाँ से मिली है तो बाढ़ से जूझता हुआ तेलंगाना नज़र आ रहा है। इन 4 अलग अलग तस्वीरों में आप वहाँ की जो स्थिति इस वक्त है उसका अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस बार जुलाई के महीने में लगातार बारिश जो है वो होती हुई कई जगह पर दिखी है। आपने अलग अलग राज्यों की तस्वीरें देखी जहाँ पर इस बारिश ने परेशानी लोगों की बढ़ाई और अब तेलंगाना में जो हालात हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी उमा सुधीर हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमा, स्थिति तो काफ़ी ख़राब यहाँ पर लग रही है। अभी क्या अपडेट वहाँ से आप दे सकते हैं? कहाँ कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ कहाँ पर दिक्कतें लोगों की बढ़ी हैं? अगर आप देखें तो तेलंगाना में नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। वेदर के एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जो अनुमान लगाया गया था कि 30 सेंटीमीटर तक बारिश होगी वो बढ़कर दुगनी हो गई और 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। और खासकर अगर आप देखें तो एक ज़िला है मुलुगु, वहां पर 65 सेंटीमीटर बारिश हुई थी सिर्फ 24 घंटों में। और इसके अलावा चित्याला जो पड़ता है भूपालपल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली जिले में, वहां पर भी बहुत बारिश हुई। ये कहना चाहिए कि जो बुधवार को जो सुबह के घंटों में सिर्फ 3-4 घंटे के अंदर बहुत इतना क्लाउड बर्स्ट हुआ कि उसकी वजह से बहुत सारे जो एम्बैंकमेंट्स वगैरह थे वो टूट गए और उसकी वजह से पानी कुछ गांव में, एक गांव है जिसका नाम है मोरंचपल्ली, वहां पे 10 फीट तक वाटर की हाइट हो गई क्योंकि सडनली जो पास में जो नदी है वो उसका जो एम्बैंकमेंट है, जो पॉन्ड थी उसकी एम्बैंकमेंट वो टूट गई थी और उसकी वजह से बाद में बोट्स को ले जाना पड़ा और वहां से 500 से 600 लोगों को बचाया गया और फिर हेलीकॉप्टर भी लाया गया और लोगों को वहां से एयरलिफ्ट कर लिया गया था। कल सुबह सुबह की बात है कि जो टूरिस्ट फंस गए थे, एक वहां पे एक मुत्याला धारा है जो सबसे ज्यादा वहां पे झरना वहां पे है, तेलंगाना का सबसे बड़ा झरना, उसको देखने के लिए लोग निकल पड़े थे और वहां पे फंस गए थे क्योंकि वापस नहीं आ पाए थे और उसके बाद एनडीआरएफ को वहां पे भेजना पड़ा। और इसीलिए पुलिस सचिव जो तेलंगाना के हैं अंजनी कुमार, उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी खतरा हो सकता है। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि अगर आप घर पे ही रह सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है और अगर आपका घर किसी निचले इलाके में है तो आपको रिलीफ कैंप्स में चले जाना चाहिए। 10 से 12 हजार लोगों को रिलीफ कैंप्स में भेजा गया, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं हैदराबाद में अब साफ वेदर हो चुका है और अब समझा जा रहा है कि कल लाइट रेन्स ही होंगे, लेकिन अब भी जो पानी है वो उतरता जा रहा है और उसकी वजह से पानी का जो लेवल है बहुत सारे लो लाइंग एरियाज में अब भी बना हुआ है। तो उमा, क्योंकि हम देख रहे हैं सड़कें भी पूरी यहाँ पर दिख ही नहीं रही हैं, कई जगह तो बोट चलती हुई हम देख रहे हैं,
तो क्या कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पर सड़कों को नुकसान हुआ है या लोग फंसे हुए हैं जिनको निकाला जा रहा है वहां से? और ये आगे का प्रेडिक्शन अब क्या कहता है इसको लेकर? बारिश हैदराबाद में आप बता रही हैं वहां पर मौसम साफ हुआ है। अगर हमारे टीवी स्क्रीन पे वो विजुअल चल रहा है जिसमें एक बहुत बड़े रोड्स में से बीच में से एक बोट निकल रही है और ऐसा लग रहा है कि बोट का ही रास्ता है वो वरंगल शहर की बात है, जहां पर आप चारों ओर अगर देखें तो सिर्फ थोड़े थोड़े बिल्डिंग नजर आ रहे हैं और सिर्फ पानी ही पानी है हर जगह। वरंगल वो इलाका है मुलुगु के बिल्कुल पास पड़ता है, वहां पर भी बहुत हेवी रेन्स हुए थे और इसकी वजह से बहुत सारे कॉलोनी से लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा और बहुत सारे लोग जो अपर की जो मंजिलें हैं वहां पर जाके रह रहे थे और उनको अब रेस्क्यू कर दिया गया है और अब भी रेस्क्यू का जो टीम है वो काम कर रहा है कि कहीं न कहीं लोग फंसे होंगे और उनको निकालना भी जरूरी होगा और इसलिए मैक्सिमम लोगों को वहां से अब शिफ्ट कर लिया गया है। लेकिन आगे की प्रेडिक्शन तेलंगाना के लिए कुछ अच्छी है क्योंकि अब कहा जा रहा है कि आगे बारिश नहीं होगी, कल सिर्फ बहुत लाइट रेन्स की एक्सपेक्टेशन है। बैक टू यू। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि मौसम में थोड़ा सुधार हो, बारिश ना हो और जैसे हालात हम यहाँ पर देख रहे हैं इससे लोगों को जल्दी निजात वहां पर मिले। बहुत शुक्रिया उमा आपका ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।